ट्रंप की सबसे बड़ी गलती, भारत को चीन के पाले में धकेला। अमेरिका को पड़ेगा बहुत भारी। 7 साल बाद चीन जाएंगे पीएम मोदी, जिनपिंग से होगी मुलाकात। दुनिया में मची खलबली। गलवान के बाद सबसे बड़ा यू टर्न। फिर शुरू होंगी भारत चीन की सीधी उड़ानें। एयरलाइंस को मिले निर्देश। अमेरिकी टैरिफ का जवाब, ड्रैगन से दोस्ती। भारत की नई रणनीति से व्हाइट हाउस हैरान। ब्रिक्स और एससीओ बनेगा नया मंच। भारत चीन मिलकर बनाएंगे ग्लोबल साउथ का मोर्चा। साल 2025 व्हाइट हाउस से एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो भारत और अमेरिका के दशकों पुराने रिश्तों में जहर घोल रहे हैं। 50% का भारी भरकम टैरिफ, पाकिस्तान को लेकर नरम रुख और भारत पर बेवजह का दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकतों ने भारत को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसे अपने दोस्तों और दुश्मनों को नए सिरे से परिभाषित करना पड़ रहा है। लेकिन ट्रंप और उनके रणनीतिकारों को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके हर एक्शन का एक बहुत बड़ा रिएक्शन होगा। एक ऐसा रिएक्शन जो जियोपॉलिटिक्स की पूरी बिसात को हिला कर रख देगा। ट्रंप की इन गलतियों का सबसे बड़ा फायदा किसे हो रहा है? अमेरिका को? पाकिस्तान को? नहीं, इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा हो रहा है भारत के सबसे बड़े पड़ोसी और प्रतिद्वंद्वी चीन को। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये भारत की उस नई साहसिक और आक्रामक कूटनीति का हिस्सा है जो व्हाइट हाउस में बैठे लोगों की नींद उड़ाने वाली है। भारत ने अमेरिका को संदेश देने के लिए एक ऐसी चाल चली है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप के उन ऊट-पटांग फैसलों से जिन्होंने भारत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अमेरिका अब एक भरोसेमंद दोस्त रहा है। पहले तो भारत पर 50% का टैरिफ लगाकर भारतीय निर्यातकों की कमर तोड़ने की कोशिश की गई। फिर बार बार भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का झूठा दावा करके भारत के जले पर नमक छिड़का गया। ट्रंप की इन हरकतों ने भारत के सब्र का बांध तोड़ दिया। भारत को यह समझ आ गया कि अमेरिका के भरोसे बैठकर काम नहीं चलेगा और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे। और इसी तलाश ने भारत को उस दिशा में मोड़ दिया जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक कोई नहीं कर सकता था, यानी चीन के साथ अपने टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ने की दिशा में। ये भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव है। आपको याद होगा कि साल 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्ते, व्यापार लगभग ठप था, बातचीत बंद थी और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें तक निलंबित कर दी गई थी। लेकिन अब ट्रंप के दबाव ने भारत को वो करने पर मजबूर कर दिया है जो शायद शांति के समय में संभव नहीं हो पाता। भारत अब ब्रिक्स जैसे मंचों पर चीन के साथ खुलकर बात कर रहा है और ये संकेत दे रहा है कि अगर अमेरिका अपनी दादागिरी बंद नहीं करेगा तो भारत के पास और भी विकल्प मौजूद हैं। और अब वो खबर जिसने दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है और वॉशिंगटन में खलबली मचा दी है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि भारत और चीन के बीच जो बर्फ जमी हुई थी वो अब बहुत तेजी से पिघलने लगी है। इस रिश्ते को सामान्य करने की दिशा में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम अगले महीने उठाया जा सकता है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 7 साल के लंबे अंतराल के बाद अगले महीने चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा 31 अगस्त को चीन के तियानजिन शहर में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग के लिए हो सकती है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होने की पूरी संभावना है। गलवान के बाद दोनों नेताओं के बीच ये एक पूर्ण द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी ऐतिहासिक मौके पर एक और बड़ा ऐलान हो सकता है जिसका इंतजार दोनों देशों के लाखों लोग, व्यापारी और छात्र कर रहे हैं। खबर है कि भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट सेवाओं को फिर से बहाल करने की घोषणा की जा सकती है। रिपोर्टों के मुताबिक भारत सरकार ने भारतीय एयरलाइन कंपनियों को चीन के लिए तत्काल उड़ानें तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी और गलवान झड़प के बाद से ही दोनों देशों के बीच सीधी यात्री उड़ानें बंद हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को हांगकांग, सिंगापुर या किसी और देश से होकर एक दूसरे के यहाँ जाना पड़ता है, जो बहुत महंगा और समय बर्बाद करने वाला होता है। इस एक फैसले से, जिसे एविएशन डिप्लोमेसी कहा जा रहा है, दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क को एक नई जान मिलेगी। तो आखिर भारत ने गलवान की कड़वी यादों और सीमा विवाद जैसे गंभीर मुद्दे के बावजूद चीन की तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया? इसका जवाब दिया है बीजिंग के एक बड़े थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के चीफ हेनरी वांग ने। उनके मुताबिक ट्रंप के टैरिफ युद्ध ने भारत को यह एहसास दिलाया है कि उन्हें रणनीतिक स्वायत्तता और रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखनी होगी। ये शब्द इस पूरी कहानी का सार हैं। भारत ने अमेरिका को यह साफ संदेश दे दिया है कि वो अपनी विदेश नीति का रिमोट कंट्रोल किसी और देश के हाथ में नहीं देगा। अगर अमेरिका भारत पर दबाव डालेगा तो भारत भी चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके उस दबाव को संतुलित करना जानता है।
इसे कहते हैं टैरिफ डाइवर्जन रिस्पॉन्स। ये कदम भारत की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत वो ब्रिक्स और एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंचों का इस्तेमाल चीन के साथ रचनात्मक बातचीत का रास्ता खोलने के लिए कर रहा है। भारत और चीन दोनों ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के बड़े नेता हैं। इन मंचों पर दोनों देश मिलकर विकसित देशों की नीतियों के खिलाफ एक साझा मोर्चा बना सकते हैं। यह भारत का अमेरिका को यह बताने का तरीका है कि दुनिया अब बाइपोलर या यूनिपोलर नहीं रही, बल्कि मल्टीपोलर हो चुकी है और भारत इस नई दुनिया का एक अहम ध्रुव है। गलवान विवाद अपनी जगह है और भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन साथ ही भारत ने यह भी दिखा दिया है कि वो इस विवाद को अपने व्यापक आर्थिक और रणनीतिक हितों के आड़े नहीं आने देगा। इसे ही पोस्ट गलवान रीसेट कहा जा रहा है। इस पूरी रणनीति के दूरगामी परिणाम होंगे। पहला, सीधी उड़ानें शुरू होने से दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक लागत घटेगी, जिससे व्यापार को सीधा फायदा होगा। इसे ट्रेड रूट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। दूसरा, ये कदम सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में भी एक मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उपाय की तरह काम कर सकता है। जब दोनों देशों के बीच आर्थिक और सामाजिक रिश्ते मजबूत होंगे तो सीमा पर शांति बनाए रखने का दबाव भी बढ़ेगा। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, ये भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक जीता जागता सबूत है। ये अमेरिका को एक कड़ा संदेश है कि भारत को हल्के में लेने की गलती ना करे, उसके पास हमेशा विकल्प मौजूद रहेंगे। ये चीन को भी एक संदेश है कि अगर वो सीमा पर शांति बनाए रखता है तो भारत उसके साथ मिलकर काम करने को तैयार है। और ये पाकिस्तान जैसे देशों के लिए एक चेतावनी है कि वो भारत को किसी एक सुपर पावर के कैंप में देखने की गलती ना करें। भारत अपना खेल खुद खेलना जानता है। अंत में ट्रंप की गलती ने अनजाने में भारत को एक ऐसा मौका दे दिया है जिससे वो चीन और अमेरिका दोनों के साथ अपने संबंधों को एक नए सिरे से साध सकता है। भारत अब दोनों महाशक्तियों के बीच एक स्विंग स्टेट की भूमिका निभा सकता है और अपने हितों को साधने के लिए कभी इधर तो कभी उधर झुक सकता है। ये एक बहुत ही जोखिम भरा लेकिन उतना ही फायदेमंद कूटनीतिक खेल है। क्या भारत और चीन का ये नया समीकरण अमेरिका की बादशाहत के अंत की शुरुआत है, या ये सिर्फ अमेरिका पर दबाव बनाने की एक अस्थायी रणनीति है? इस ऐतिहासिक मोड़ पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।